हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैथ्स सजेशन। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 2 के आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड किया था। आज क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ देखेंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इस रूट टू अ रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। मतलब रूट 2 इस इक्वेशन का रूट है या नहीं है, हमको बताना है। ठीक, हिंदी में देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या रूट 2 क्या वर्गमूल 2 समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0 का मूल है अथवा नहीं है। ठीक, मतलब हमको बताना है कि रूट 2 इसका मूल है या नहीं। ठीक, तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन इक्वेशन इस दिया गया समीकरण, ठीक, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक, अब हमको किसके लिए चेक करना है, रूट 2 के लिए। तो हम बोलेंगे पुट x इक्वल टू रूट 2, पुट x इक्वल टू रूट 2। तो x की जगह रूट 2 पुट करेंगे, तो रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 2 माइनस 4 इक्वल टू 0। जहाँ x दिख रहा था वहाँ पे हमने क्या रख दिया, रूट 2 रख दिया। अब देखिए रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 रूट 2 माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब 2 में 4 गया, 2 माइनस 4 है तो 2 माइनस 4 क्या आ जाएगा, माइनस 2, और ये प्लस 2 रूट 2 इक्वल टू 0। अब इसको और इसको हम ऐड कर सकते हैं क्या, नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि यहाँ पे रूट 2 है, ये 2 रूट 2 है और ये माइनस 2 है, तो इसको हम ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहीं पे रोक देंगे। अब देखिए दोनों साइड सेम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। ठीक है, दोनों साइड सेम नहीं आ रहा है, तो आप बोलोगे हिंस रूट 2 इज नॉट रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है जी, मतलब अतः रूट 2 दिए गए समीकरण का मूल नहीं है, दिए गए समीकरण का मूल नहीं है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर, ओके है। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलते हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, निम्नलिखित वर्ग समीकरण का गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो इक्वेशन दिया है उसका अपने को क्या फाइंड करना है, रूट फाइंड करना है, मूल फाइंड करना है। किससे, फैक्टराइजेशन से, मतलब गुणनखंड विधि से। ठीक है, फैक्टराइज करके इसका रूट फाइंड करना है हमको, गुणनखंड ज्ञात करके इसका मूल निकालना है। बात समझ आ रहा है क्या। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक, तो फैक्टराइज करेंगे, इसको गुणनखंड ज्ञात करना है अपने को। तो मध्य पद को 2 भाग में तोड़ना है, मिड पॉइंट को 2 पार्ट में तोड़ना है। तो कैसे तोड़ेंगे, जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, -3, और इंटू करने पर क्या आना चाहिए, 9 और इंटू 2 के बराबर। मतलब 9 इंटू माइनस 2 क्या, -18 ना। तो जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए, और इंटू करने पर क्या आना चाहिए, -18। ठीक है, तो ये किस में टूटेगा बताइए, -6 प्लस 3, -6 प्लस 3 कैसे, देखो 9x स्क्वायर माइनस 3x को लिखा -6x प्लस 3x माइनस 2। ठीक, अब देखिए -3x को -6x प्लस 3x लिखा हूँ। अगर -6 प्लस 3 करूँगा तो क्या आएगा, -3 आएगा, और इन दोनों का इंटू करूँगा, -6 इंटू 3 करूँगा तो क्या आएगा, -18। मतलब हम एकदम सही जा रहे हैं, इक्वल में 0। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि पॉलिनोमियल का मिड टर्म कैसे स्प्लिट करते हैं, मध्य पद कैसे तोड़ते हैं, और गुणनखंड कैसे याद करते हैं, है ना। तो कैसे फैक्टराइज करते हैं उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। जिसको फैक्टराइज करने नहीं आता वो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है। किसका लिंक दिया हुआ है, हाउ टू फैक्टराइज द पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद का गुणनखंड कैसे याद करें, उसका लिंक दिया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन में जाके वो लिंक में चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलें आगे बढ़ जाते हैं।
अब देखिए इन दोनों में कौन कॉमन है, 3x कॉमन है, 3x कॉमन है, इसको लिख सकता हूँ 3x इंटू 3x, इसको लिखा 3x इंटू 2 प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों में कौन कॉमन दिख रहा है, 3x, तो 3x कॉमन लिया, अंदर में आ जाएगा 3x माइनस 2, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो +1 कॉमन लिया, अंदर आया 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब 3x माइनस 2 यहाँ है, यहाँ भी है, तो 3x माइनस 2 कॉमन लिए बेटा, अंदर आ जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 लोगे और एक बार इसको 0 लोगे। ठीक है, तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू क्या आया 2, ट्रांसफर किया तो 2 आ गया, तो x इक्वल टू आपको मिल जाता है 2/3। x का वैल्यू क्या मिल गया बेटा 2/3। एक बार इसको 0 लेंगे तो 3x प्लस 1 इक्वल टू क्या लिए 0, 3x इक्वल टू हमको क्या मिला -1, ट्रांसफर किया 1 को तो -1 हो गया, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपके पास -1/3। ओके, तो x के दो वैल्यू आ गए 2/3 और -1/3। ठीक, हमेशा याद रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, स्क्वायर इक्वेशन के 2 रूट होते हैं। कितने रूट होते हैं 2 रूट। ठीक, वर्ग समीकरण के कितने मूल होते हैं 2 मूल होते हैं, वर्ग समीकरण के कितने मूल होते हैं 2 मूल, याद रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 4x² प्लस 5x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे c नहीं दिया हुआ है ना, ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, तो c नहीं दिया हुआ है, तो घबराना नहीं है, एकदम ईजी है, सॉल्व कर लेना है। इसमें x है और इसमें भी x है, तो x कॉमन लिया, यहाँ पे बच जाएगा 4x और यहाँ पे बच जाएगा +5। ठीक है, इक्वल टू 0। अब एक बार x इक्वल टू 0 लिया, ठीक है, और एक बार 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 लेंगे। अब इसको ट्रांसफर किया तो 4x इक्वल टू क्या आ जाएगा -5 और x इक्वल टू आ जाएगा -5/4। ये हो गया आंसर। ठीक है, और x इक्वल टू 0 भी आपका आंसर है। तो x के दो वैल्यू मिल गए 0 और -5/4। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन और ये सेकंड क्वेश्चन। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 3x² माइनस 11x प्लस 10 इक्वल टू 0। मिड टर्म को स्प्लिट करना है, मध्य पद को तोड़ना है। ठीक है जी, यहाँ पे देख लीजिए, एक बार बता रहा हूँ, a के जगह क्या दिख रहा है 3 और b के जगह क्या दिख रहा है -11 और c के जगह आपको दिख रहा है 10। c के जगह क्या दिख रहा है 10। पहले ac फाइंड किया, 3 × 10 कितना हो गया 30। ठीक, अब -11 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर क्या है -11 आए, लेकिन इंटू करने पर क्या आना चाहिए 30 आना चाहिए। इंटू करने पर क्या आना चाहिए 30। तो 30 इक्वल टू क्या होता है जी, क्या होता है बताएंगे 2 × 3। ठीक है, 2 × 3 × 5, 2 × 3 × 5 है ना, यही होता है। अब मिड टर्म को स्प्लिट करोगे, कैसे स्प्लिट करोगे, एकदम सिंपल है, दिख रहा है 2 3 जा 6 और ये 5, 6 और 5 क्या होता है 11। ठीक, और 6 × 5 करोगे तो क्या आता है 30, मतलब हम सही जा रहे हैं। यहाँ पे क्या आएगा 3x² -11x है, उसको क्या लिखोगे -6x -5x। ठीक है, देख लो -6 -5 क्या आएगा -11 और इसका इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा +30, मतलब हम सही जा रहे हैं, है ना। और ये +10 को नोट कर लिए इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए ये यहाँ पे भी 3x और यहाँ पे भी 3x है, तो 3x कॉमन लिया, 3x कॉमन लिया तो यहाँ बच गया x और यहाँ पे 3 2 जा 6 मतलब -2। ठीक, यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है कॉमन, हाउ दिख रहा है 5 दिख रहा है, तो +5 कॉमन, यहाँ पे आया -x और यहाँ पे आ गया +2। ठीक, इक्वल टू 0। किसी को कोई डाउट इसमें। ठीक है, अब देखिए भैया, यहाँ x -2 है और यहाँ -x+2 है, तो मुझे ये और ये सेम मिलना चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ माइनस को कॉमन ले लेता हूँ। माइनस को क्या लूँगा कॉमन लूँगा, माइनस को कॉमन लिया, ठीक है, तो ये -5 हो गया और अंदर क्या बचेगा x -2, है ना। मैंने बताया है जब भी माइनस को ब्रैकेट से बाहर निकालते हो, कॉमन लेते हो, तो अंदर का साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है ना। तो साइन चेंज हो गया, देख लो, इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए x -2 यहाँ भी है, यहाँ भी है बेटा, x -2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो x -2 को कॉमन लिया, है ना। दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पे 3x और यहाँ पे आ जाएगा -5 इक्वल टू 0। ठीक है,
ओके है क्या? एक बार इसको 0 लेंगे, एक बार इसको 0 लेंगे, तो x माइनस 2 इक्वल टू लिया 0, x इक्वल टू आ गया 2। ओके, ये हो गया आंसर। ठीक, एक बार इसको 0 लोगे, 3x माइनस 5 इक्वल टू 0 लिए, तो 3x इक्वल टू क्या आ गया 5, और x इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा 5/3, x इक्वल टू क्या मिल जाएगा 5/3। तो यहाँ पे भी x के 2 वैल्यू आ गए हैं। ओके है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5x² प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक, फिर से वही काम करोगे, वैसे मैं ये सबको मैं बता चुका हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे देख लीजिए, a की जगह अगर आप ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करते हो, इससे कंपेयर करते हो, तो a की जगह क्या आएगा 5 आएगा, b की जगह क्या आ रहा है 3 और c की जगह -2। अब ac फाइंड करोगे तो ac क्या आ रहा है -10। ठीक, अब क्या करना है, मिड टर्म को ऐसे तोड़ना होता है कि जोड़ने या घटाने पर क्या है b आए और इनटू करने पर क्या है ac आए। तो 3 कैसे आएगा हमारे पास, एकदम सिंपल है, 10 इक्वल टू क्या होता है 5 इंटू 2, है ना, मतलब 5 में 2 को माइनस करूंगा तो 3x आ जाएगा, है ना। तो 3x को क्या लिख दूंगा 5 माइनस 2, तो 5x² प्लस क्या 5x माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, फैक्टराइज करने वाला वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके देख लेंगे। ठीक है, गुणनखंड कैसे याद करते हैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लेंगे। ठीक है, उस वीडियो को देख लेंगे, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, गुणनखंड कैसे याद करते हैं, बात समझ आ रहा है, उसी का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये दोनों में कौन कॉमन है जी 5x कॉमन है, 5x कॉमन है, यहाँ पे बच जाएगा x और यहाँ पे बच जाएगा +1। यहाँ से मैं क्या कॉमन लिया -2 कॉमन लिया, तो अंदर आएगा x + 1 इक्वल टू 0। अब देखिए x + 1 इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच गया 5x और यहाँ पे बच गया -2 इक्वल टू 0। ठीक, ये फैक्टराइज हो गया। अब एक बार इसको 0 लेंगे, एक बार इसको 0 लेंगे। ठीक है, अब देखिए +1 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो -1 हो गया, x इक्वल टू -1, ये आंसर हो गया। अब -2 को उधर ले गया तो 5x इक्वल टू क्या आया 2, तो x इक्वल टू आ जाएगा 2/5, x इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 2/5, ये आंसर हो गया। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6x² प्लस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको डायरेक्ट सॉल्व करें, मिड टर्म तोड़ने आ जाएगा सबको। ठीक है, चलो एक बार और बता दे रहा हूँ, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर किया मैं। a के जगह क्या दिख रहा है 6, b के जगह क्या दिख रहा है 7 और c के जगह क्या दिख रहा है भैया 2। तो ac इक्वल टू मुझे क्या मिल रहा है 12, ac इक्वल टू क्या मिल रहा है बेटा 12। ठीक है, अब यहाँ पे 12 मतलब क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 होगा क्या, फैक्टर जब फाइंड करूँगा तो 2 इंटू 2 इंटू 3 आएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अब यहीं से डिसाइड करेंगे कि 7 को किस में तोड़ें, तो एकदम साफ साफ दिख रहा है 2 2 जा 4 और ये 3, 4 और 3 क्या होता है 7 होता है। ठीक, तो 4x प्लस 3x लिख देंगे, क्या आएगा 6x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए इन दोनों में कौन कॉमन दिख रहा है x कॉमन दिख रहा है, साथ में और कौन कॉमन दिख रहा है 2, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 होता है ना, तो साथ में मैंने 2 को भी निकाल लिया, तो 2x हमने कॉमन लिया, यहाँ पे आ जाएगा 3x। ओके है ना, और यहाँ पे आ गया 2 2 जा 4 मतलब 2 बच जाएगा। ठीक है, 2x से तो बाहर निकल चुका है, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2। अब यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो +1 को कॉमन लूंगा, किसको कॉमन लिया +1 को, तो अंदर आ गया 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए 3x प्लस 2 दोनों में है, कॉमन है, तो 3x प्लस 2 को कॉमन ले लिया। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर बचा यहाँ 2x और यहाँ पे बच गया +1 इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, एक बार इसको 0 लिया मैं, ठीक है, एक बार इसको 0 लेंगे,
ठीक है जी। अब देखिए +2 को ट्रांसफ़र किया तो 3x इक्वल टू क्या आएगा 0 - 2 मतलब -2 और x इक्वल टू आ जाएगा -2/3। ठीक है जी, ये हो गया आंसर। क्लियर? ओके। अब +1 को उधर ले जाएंगे तो 2x इक्वल टू क्या आएगा -1 तो x इक्वल टू आ जाएगा -1/2। दिस इज आंसर। ओके, जिसको ट्रांसफ़र करते हैं ना, मतलब 2 को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ उस साइड तो ये अपॉन में जाएगा। ठीक है, कई बार आप गलती से 2/1 भी लिख देते हो। ठीक है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तगड़ा क्वेश्चन है। अब देखिए a के जगह क्या दिख रहा है भैया 4√3, b के जगह क्या दिख रहा है 5 और c के जगह क्या दिख रहा है -2√3। ओके, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ac, तो क्या आएगा 4√3 इंटू -2√3। ठीक है, अब देखिए 4 2 जा क्या हो गया 8, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा तो क्या आया -8। अब √3 इंटू √3 करूँगा तो क्या आ जाएगा 3, मतलब फाइनली ac इक्वल टू क्या आ गया -24। ठीक है, ओके। अब मुझे 5 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर मुझे क्या मिले 5 मिले और इंटू करने पर क्या मिले -24 मिले। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ 24 का फैक्टर निकाल देता हूँ। ठीक है, क्या आएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24, यही आएगा क्या जी? क्लियर? अब देखिए, अब हमको 5 लाना है तो 5 लाना है एकदम सिंपल। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 हो गया और ये 3, 8 में 3 माइनस करता हूँ तो क्या आ जाएगा 5, 8 में 3 माइनस करूँगा तो आ जाएगा 5 और 8 इंटू -3 क्या होता है -24, मतलब हम सही जा रहे हैं। ओके, तो 5x की जगह मैं क्या रख दूंगा 8x - 3x, 8x - 3x। ओके, अब यहाँ आया -2√3 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, ये हो गया आपका 4√3x² प्लस 8x - 3 है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भैया √3 इंटू √3। ठीक है, √3 इंटू √3, ये डॉट दिख रहा है वो इंटू को शो कर रहा है ना, बड़ी क्लास में डॉट से शो कर देते हैं हम। ये देखो 3 को मैं क्या लिख दिया √3 इंटू √3। अब ठीक है, ओके, x -2√3 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में कौन कॉमन दिख रहा है भैया, x तो दिख रहा है, साथ में और कौन है कॉमन, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है। कैसे 4 2 जा 8 होता है ना। ठीक है, तो 4 दोनों जगह है तो हम 4x को कॉमन लिए। किसको कॉमन लिए 4x को। यहाँ बच गया √3x और यहाँ पे बच गया +2। ओके है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, ये दोनों में, इसमें और इसमें दोनों में कौन कॉमन दिख रहा है माइनस कॉमन दिख रहा है। और कौन कॉमन दिख रहा है √3 भी कॉमन दिख रहा है ना। तो मैं -√3 को कॉमन लिया, -√3 को कॉमन लिया तो अंदर आ जाएगा √3x + 2 √3x + 2 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाता है ना, ध्यान रखना है। ठीक, अब देखिए √3x + 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है। √3x + 2 को कॉमन लिया, अंदर आ जाएगा 4x - √3 इक्वल टू 0। ओके, एक बार इसको 0 लिया, एक बार इसको 0 लिया। ठीक है, इसको ट्रांसफ़र किया तो √3x इक्वल टू आ गया -2, तो x इक्वल टू आ गया आपके पास -2/√3, -2/√3। ओके, माइनस को उधर ले गए तो क्या आ गया √3। ठीक है, अब x का वैल्यू निकालना है तो 4 को ट्रांसफ़र करूँगा तो क्या आ जाएगा √3/4। जिसको ट्रांसफ़र कर रहे हो वो नीचे जाएगा, है ना, तो 4 नीचे चलेगा √3/4। तो x के 2 वैल्यू आ गए, देख लो। ओके, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर इक्वेशन नहीं दिख रहा है, वर्ग समीकरण नहीं दिख रहा है,
बट एक्चुअल में है ये वर्ग समीकरण। कैसे देखो, ये tan x है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिख रहा है, हर में कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब कौन है हर में, एक है। ठीक, अब एक और x का एलसीएम लघुत्तम क्या आएगा, x। ठीक, x का गुणा 10x से हुआ, क्या आया 10x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तिर्यक गुणा करोगे तो x ऊपर चले जाएगा, तो 3 इंटू एक्स क्या हो गया बेटा, 3x हो गया। और ये इसको एज इट इज नोट किए, जैसे का तैसा नोट कर दिए। ऊपर को मैं वैसे लिख दिया और x को तिर्यक गुणा कर दिया तो 3x मिला। बोलो ओके है। ठीक, अब देखिए 3x को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो tan x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक, ये स्क्वायर इक्वेशन बन गया। ठीक है, वर्ग समीकरण बन गया। अब देखिए a के जगह दिख रहा है 10, b के जगह दिख रहा है -3 एंड c के जगह दिख रहा है आपको -1। ठीक, तो अब मैं क्या निकालूंगा, ac निकालूंगा। 10 गुनी 3 ने कितना आया, -10। ठीक, अब मतलब -3x को ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर क्या आए, -3 आए, और गुणा करने पर क्या आए, -10 आए। तो किस में टूटेगा, एकदम सिंपल है। 10 मतलब 5 इंटू 2 इंटू 5 ना। ठीक है, तो -3 लाना है, तो 5 में 2 घटाते हैं तो क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। ठीक, लेकिन मुझे -3 लाना है तो बड़े डिजिट को क्या लूँगा, माइनस में लूँगा। ठीक है, तो क्या लिया, -5x प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5x है, 5x कॉमन है, यहाँ पे भी 5x कॉमन है, मतलब दोनों में 5x प्रेजेंट है ना। ठीक है जी, तो 5x को मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे बच गया 5 दूनी 10, और एक x तो बाहर निकल गया, एक x बच गया। ठीक, यहाँ से 5x बाहर निकल गया तो 5x बन जा 5x। ओके, ठीक, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो आप +1 को कॉमन ले लीजिए, है ना। +1 को कॉमन लिया तो क्या आया, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक, 2x माइनस 1 इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन ले लिए। ठीक है, सेकेंड ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ पे 5x और यहाँ पे +1, तो क्या लिख दिया, 5x + 1 इक्वल टू 0। ठीक, फिर से वही काम, एक बार इसको 0 लिया, पहले फैक्टर को 0 लिया, -1 को ट्रांसफर किया तो +1 हो गया, और x इक्वल टू आ गया 1/2, x इक्वल टू 1/2, ये आंसर। ठीक, एक बार इसको 0 लोगे तो 5x + 1 इक्वल टू 0, 5x इक्वल टू क्या आएगा, -1। ठीक है, 5 को ट्रांसफर कर दीजिए तो x इक्वल टू आ गया -1/5, ये हो गया आंसर। बोलो क्लियर है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन हो गया भैया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। फिर से वही काम करना है, a के जगह दिख रहा है 1, b के जगह -4√2 और c के जगह दिख रहा है 6। ठीक, ac इक्वल टू आ रहा है 1 इंटू 6। ठीक है, तो 6 इक्वल टू क्या होता है, 6 इक्वल टू क्या होता है जी, 2 इंटू 3 होता है ना, 2 इंटू 3 होता है ना। अब -4√2 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर क्या है, -4√2 आए, और इंटू करने पर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, सोचो। देखिए 2 इंटू 3 है तो 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2। ठीक है, 2 को क्या लिख दिया, √2 इंटू √2 इंटू 3। ठीक, अब देखिए बेटा ये हो गया, इतने को लूंगा तो क्या बनेगा, 3√2, 3 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 3√2, और अगर 3√2 में √2 को ऐड कर दिया तो क्या मिलेगा, 4√2, है ना। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, x स्क्वायर -4√2 है ना, तो क्या लिया, -3√2 -3√2x -√2x। देखिए -3√2 और -√2 दोनों ऐड होके क्या बनेगा, -4√2, है ना। और -3√2 इंटू -√2 करूँगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और 3√2 और √2 का
गुणा क्या आता है, गुणा करने पर क्या आता है 6 आता है। कैसे, √2 इंटू √2 2 और 2 3 जा 6। मेरा बात समझ आ रहा है। देखिए बेटा -3√2 -√2 क्या हो जाता है, -4√2 हो जाता है। और इंटू करता हूँ, इन दोनों का इंटू करता हूँ, इन दोनों का इंटू करता हूँ तो क्या आता है 6 मिलता है। ठीक है, मतलब हम सही जा रहे हैं। क्लियर हो रहा है बात? ठीक, अब देखिए इसको तो मैं मिड टर्म में तोड़ दिया, मध्य पद को तोड़ दिया, +6 को नीचे नोट किया। अब देखिए ये हो गया आपका x² -3√2x -√2x +6 है। इसको मैं फिर से क्या लिख देता हूँ 3√2 इंटू √2 = 0। पॉसिबल है क्या? 6 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 3√2 इंटू √2, देख लो इंटू करके देख लो, वापस 6 मिल जाएगा। ओके ठीक, अब देखिए यहाँ से कौन कॉमन निकल रहे हैं, x कॉमन निकल रहे हैं, x कॉमन निकाला तो यहाँ पे बच गया x, फर्स्ट टर्म में की जगह क्या आ गया x -3√2। ओके, यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, √2 कॉमन निकल रहा है, तो +√2 कॉमन लिया, ये आ गया -x और यहाँ पे बच गया +3√2 = 0। अब देखिए ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर दोनों सेम होना चाहिए, है ना, लेकिन यहाँ पे अलग अलग है। देखो x -3√2 है और यहाँ -x + 3√2 है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे ये वाला चीज लाना है, इसलिए मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ। किसको कॉमन लेता हूँ, यहाँ से माइनस को, तो ये क्या मिलेगा जी -√2, यहाँ पे क्या बच गया x, माइनस का क्या हो गया प्लस और प्लस का क्या हो गया माइनस, -3√2 = 0। मेरा बात समझ आ रहा है? यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया। अब इसको एज इट इज नोट कर लो, है ना, वैसे ही उतार लो। क्या है x -x 3√2। बात समझ आ रही है जी? अब देखिए ये दोनों टर्म में ये दोनों जगह है, यहाँ पे भी उपस्थित है और यहाँ पे भी उपस्थित है। तो x -3√2 को लिया कॉमन, यहाँ पे बच गया x और यहाँ पे बचा -√2 = 0। बोलो ओके है? ठीक है, अब देखिए एक बार इसको 0 लूँगा और एक बार इसको 0 लूँगा, तो x -3√2 = 0 है, माइनस को ट्रांसफ़र किया तो क्या बन जाएगा प्लस, तो x = आ गया 3√2, ये हो गया आंसर। ठीक है, एक बार इसको 0 लिया तो x -√2 = 0, तो x = आ गया √2। ठीक है, +√2 है ना, x = +√2, ये आंसर। तो x के 2 वैल्यू निकल गए यहाँ पे भी। ओके, देख लीजिए एक बार। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है, 4th का 8th। समझ आया? क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th। अब देखो सवाल खतरनाक दिख रहा है लेकिन इजी है। मिड टर्म को तोड़ना है और आपको रूट फाइंड करना है, मूल याद करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं सबसे पहले तो क्या करता हूँ, ये ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ, ये ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये पूरे के साथ x का मल्टीप्लाई है, ये पूरे के साथ x का क्या है गुणा है, तो मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ। देखो b² के साथ गुणा किया तो b²x, फिर इससे किया तो -acx -bc = 0। अब देखिए भैया यहाँ पे देखिए, यहाँ पे b यहाँ भी है, यहाँ भी है, x यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, एक एक b दोनों में उपस्थित है और एक एक ठोक x दोनों में उपस्थित है, तो मैं bx को कॉमन लूँगा। किसको कॉमन लिया? bx को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा ax, एक ठोक x बचेगा यहाँ पे। क्लियर? ठीक, यहाँ से आपने bx कॉमन लिया तो एक b बच जाएगा। ठीक है जी, ओके है। अब देखिए इन दोनों में कौन कॉमन है, माइनस तो कॉमन दिख रहा है और c भी कॉमन दिख रहा है, तो -c को कॉमन लिया, अंदर आ जाएगा ax + b। ठीक है, = 0। माइनस को कॉमन निकाले तो दोनों क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, क्लियर है जी? अब देखिए ax + b दोनों में कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर आएगा bx - c = 0। ठीक, अब एक बार ax + b = क्या लिया 0, एक बार bx - c = लिया 0। ax = यहाँ पे आ जाता है -b और x = आता है -b/a।
पक्षांतर किया तो माइनस बी अपॉन ए आ रहा है। ठीक, अब देखिए बी एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा, सी, माइनस सी को उधर ले गया प्लस हो गया ना। ठीक, अब फिर b को ट्रांसफर कर दोगे तो x इक्वल टू आ जाएगा c अपॉन बी। एक्स इक्वल टू क्या आ गया, c अपॉन बी। तो x के यहाँ पे दो वैल्यू आ गया, माइनस बी अपॉन ए और c अपॉन बी। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 का। बोलो ओके, ठीक है, चलिए समझ आ रहा है ना सबको, पक्का, थैंक यू। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखना है तो ये अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं दिख रहा है, इस पे स्क्वायर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं दिख रहा है ना। तो सबसे पहले इसको स्क्वायर इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे, वर्ग समीकरण के फॉर्म में लाएंगे। कैसे, देखो सबसे पहले दोनों का हर अलग अलग दिख रहा है, देखो डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो मैं क्या किया, कॉमन लिया, सॉरी दोनों का एलसीएम निकाला। दोनों का क्या निकाला, एलसीएम। तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 आएगा। दोनों का कॉमन क्या है, दोनों का एलसीएम लघुत्तम क्या आएगा जी, दोनों का लघुत्तम क्या आएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 आएगा। ठीक है बेटा, ओके। अब देखिए मैं x प्लस 1 में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x प्लस 1 का, तो ये मिलेगा x प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, कैसे कर रहा हूँ ध्यान से देखो भैया। सबसे पहले दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग दिख रहा है, तो मैंने क्या लिया, दोनों का एलसीएम लिया। ठीक, अब जो भी एलसीएम आया उसको इसके डिनोमिनेटर हर से डिवाइड किया, भाग दिया। तो जब मैं इसको इससे भाग दूंगा, ये वाले हर से भाग दूंगा, तो क्या मिलेगा, x प्लस 1 मिलेगा। ठीक है, तो x प्लस 1 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया, तो x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस, फिर वही काम, इस एलसीएम को इससे डिवाइड करूंगा, इससे भाग दूंगा। ठीक है, तो x प्लस 1 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, x माइनस 1 मिलेगा। तो x माइनस 1 का गुणा इससे कर दिया, तो x माइनस 1 होल स्क्वायर आया इक्वल टू 5/6। ठीक, और सिंपल भाषा में देख लो, दोनों का एलसीएम निकाला। ठीक, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया, तो ये मिल रहा है मुझे। बात समझ आ रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर देंगे। कैसे, हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, और एक फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे लगा देते हैं फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, है ना, माइनस यहाँ पे लगा दिया फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, सॉरी प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, अपॉन यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, एक फॉर्मूला नहीं लिखे थे क्या, लिख देते हैं भैया, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूला यूज हो रहे हैं। क्लियर हो रहा है बात। ठीक, और इसके राइट साइड में क्या है भैया, 5/6 है, उसको एज इट इज नोट कर लो। ठीक, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे। ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस एक्स स्क्वायर, सबका साइन चेंज हो जाएगा ना क्योंकि सामने माइनस है, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये प्लस 2x बन जाए 2x होगा ना। ठीक, और ये प्लस 1 है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है भैया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 5/6। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 2x और 2x, 2 और 2 कितना हो गया, 4x। ठीक, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 5/6। ठीक, अब तिर्यक गुणा करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6 ऊपर जाएगा और ये पूरा इधर ऊपर जाएगा, क्या आएगा, 6 4 जा 24x। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मल्टीप्लाई 5 से करूंगा तो 5x स्क्वायर माइनस 5 आएगा। बोलो ओके क्या बेटा। ठीक, अब देखिए मैं 24x को उधर ट्रांसफर कर देता हूँ तो यहाँ बच जाएगा 0, क्या मिलेगा, 5x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 5 मिलेगा क्या। ठीक है, इसको ट्रांसफर कर दिया तो उधर जाके माइनस 24x हो गया।
बोलो ओके ना, ठीक है। ये पूरे को ट्रांसफ़र किए बेटा तो इसलिए -24x हुआ है, ओके ठीक। अब देखिए ये पूरे के इक्वल में 0 है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ भैया 5x² -24x -5 = 0, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमको मिल गया स्क्वायर इक्वेशन, वर्ग समीकरण मिल गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आराम से। ए के जगह दिख रहा है आपको 5, बी के जगह दिख रहा है -24 और सी के जगह दिख रहा है -5। तो ए सी इक्वल टू क्या आ रहा है -25, ए सी इक्वल टू क्या आ रहा है -25, ठीक। तो भैया -24 कैसे करेंगे लाने के लिए, ऐसे तोड़ना है -24 को, ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर क्या आए हमारे पास बी आए, है ना, और गुणा करने पर क्या आए ए सी आए, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, सिंपल है, 25 में 1 घटाऊंगा तो क्या आएगा 24, है ना, और 25 × -1 क्या होता है -25, ठीक होता है कि नहीं। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या लाना है -24x लाना है, -24x लाना है तो बड़े डिजिट को किस में लेना पड़ेगा माइनस में, ऋण 24x लाना है ना, तो जो बड़ा अंक है उसको ऋणात्मक लेना पड़ेगा बेटा, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, ये 5x² को लिख दिया, -24 के जगह क्या लिखा -25x धन 1x धन 1x, तो 1x, ठीक है, एक को लिखने का जरूरत नहीं होता है, बात समझ आया, ठीक है। -24x को क्या लिखा -25x + x, पॉसिबल है, ठीक। अब ये हो गया -5 = 0, ओके। अब देखिए इन दोनों में 5x कॉमन दिख रहा है तो 5x कॉमन लिया, यहाँ पे बच गया x और यहाँ पे बचेगा -5, 5 5 जा 25 ना, तो -5 बच गया। यहाँ से क्या कॉमन लिया +1 कॉमन लिया तो क्या आ गया x - 5 = 0। अब देखिए x - 5 दोनों में कॉमन लिया, यहाँ पे बच जाएगा 5x + 1 = 0, ठीक है बेटा। एक बार इसको 0 लोगे, एक बार इसको 0 लोगे, तो यहाँ पे माइनस को ट्रांसफ़र किया तो x = आ गया +5, ये आंसर हो गया, x = 5 आ गया। अब +1 को उधर ले जाओ तो 5x = क्या आ गया -1, तो x = आ गया -1/5, तो यहाँ पे भी x के 2 वैल्यू आएंगे, क्लियर। तो ये भी आंसर हो गया, बात समझ आ रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का 10वां सवाल हो गया, ठीक है, ऐसे बनेगा, इससे ज़्यादा छोटा करूँगा नहीं दिखेगा जी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन है, ठीक, ओके। तो वीडियो के साथ स्क्रीनशॉट ले लेंगे और नोट कर लेंगे, ओके। हाँ, जिसको गुणनखंड ज्ञात करने नहीं आता है, फैक्टराइज करने नहीं आता है पॉलिनोमियल का, है ना, तो उसका लिंक जिसमें मैं सिखाया हूँ गुणनखंड ज्ञात करना, फैक्टराइज करना सिखाया हूँ, वो वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो चेक कर लेंगे और हो सके तो वहाँ जाके एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे कि कैसे फैक्टराइज किया जाता है, कैसे गुणनखंड ज्ञात किया जाता है, ठीक। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।